प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट एंड कंटीन्यूअस टेंस। इसके पहले हमने आपको पढ़ा दिया था प्रेजेंट डेफिनेट टेंस। 4 प्रकार के इसके वाक्य होते हैं, चारों काम में क्या मालूम होना चाहिए, रूल मालूम होना चाहिए। चलिए सबसे पहले हम रूल इसका पढ़ते हैं। रूल में इसमें क्या रहता है, तो पहला हमारा क्या होता है, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं हमारे जो टेंस में होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में हमें लिखना है ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस बाई एक मिनट बीइंग प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म प्लस बाई सब्जेक्ट। ये हमारा नियम होता है, ध्यान दीजिएगा। हर कंटीन्यूअस का ये नियम होता है कि उसमें आईएनजी को हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, बीइंग का। इसका बीइंग का, और कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया जो उसकी है वही रहती है, और हर इंडेफिनिट में अगले की सहायक क्रिया लगती है। ठीक, जैसे हमने पढ़ा था क्या, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस पढ़ा था, उसमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया लगी थी ना, इजेमा लगी थी। लेकिन कंटीन्यूअस में कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया लगती है, और आईएनजी को हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, बीइंग का। यही वजह है कि बीन के साथ कभी भी क्या होता है, बीइंग का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए इसकी पैसिव नहीं बनती है। जैसे फ्यूचर कंटीन्यूअस हो गया और हर परफेक्ट कंटीन्यूअस हो गया, उसकी पैसिव नहीं बनती है। चलिए तो हमारा ये हो गया नियम। अब सबसे पहले इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। दिया गया है कि दे आर क्वेंचिंग देयर थर्स्ट। ठीक, दे आर क्वेंचिंग देयर थर्स्ट, वो अपनी प्यास बुझा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट क्या था, जो तुरंत मुक्त क्रिया के बाद दी गई हो। एक सेंटेंस हमने आपको बताया था, सबसे पहले जो काम को करने वाला होता है हमारा होता है सब्जेक्ट। जैसे प्यास कौन बुझा रहा है, वो है। ठीक, अभी आपसे कह दे कि बंदर खेत में नाच रहा है, तो कौन नाच रहा है, बंदर, तो सब्जेक्ट कौन हुआ, बंदर। ठीक, राधा गीत गा रही है, गीत कौन गा रही है, राधा, तो राधा क्या हुई, सब्जेक्ट, जो काम को करता वही करता कहलाता है। ठीक, पहले चीज। दूसरी चीज मुख्य क्रिया होती है, जिस चीज का काम होता है वो होती है मुख्य क्रिया, हमने आपको बताया था। मुख्य क्रिया जैसे अमन है कंप्यूटर चला रहा है, अमन क्या कर रहा है, चलाने का काम कर रहा है, क्या कर रहा है, चलाने का। मोहन है साइकिल सीख रहा है, मोहन क्या कर रहा है, सीखने का काम कर रहा है। ठीक, राधा नाच रही है, राधा क्या कर रही है, नाचने का काम कर रही है। मोहित खाना खा रहा है, किस चीज का काम हो रहा है, खाने का। तो जिस चीज का काम होता है वही क्या कहलाती है, मुख्य क्रिया। अभी आपसे कहते हैं कि पंखा चल रहा है, किस चीज का काम हो रहा है, चलने का। ठीक, अभी आपसे कहते हैं कि सफाई कर्मचारी क्या कर रहा है, सफाई कर रहा है, तो क्या कर रहा है, सफाई कर रहा है। किस चीज का हो रहा है, सफाई का, वो मुख्य क्रिया होती है। जिस चीज का काम होता है क्या होती है, वो मुख्य क्रिया। उसके तुरंत जो बाद दिया रहता है हमारा क्या हो जाता है, वो ऑब्जेक्ट, तुरंत जो उसके बाद दिया रहता है। और बाद वाला जो हमें दिया गया है वो सब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। बात में समझ आई। चलिए तो सबसे पहले हम क्या रखते हैं, नियम हमारा कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को ढूंढो, ऑब्जेक्ट को लिखो। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, मुख्य क्रिया के तुरंत बाद हमें क्या दिएगा, देयर थर्स्ट। यही हम क्या लिखेंगे सबसे पहले, तो THIR हो गया आपका, देयर थर्स्ट। फिर अब हमारा नियम क्या है, इजेमा लिखो। ठीक, क्या लिखेंगे, इजेमा। अब ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार हमें प्रयोग करना है। तो थर्स्ट क्या है, प्यास क्या है, एक वचन है, बहुवचन, एक वचन है ना, क्या है, एक वचन है। तो किसका प्रयोग होगा, इज। उसके बाद इजेमा हमारा हो गया। आप कह रहा है कि बीइंग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बीइंग, तो हम प्लस बीइंग लिख देंगे। उसके बाद हमारा नियम कह रहा है कि एमबी लिखना है। एमबी की थर्ड फॉर्म किस चीज का हो रहा है, क्वेंच का, इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, क्वेंच। उसके बाद फिर हमारा नियम क्या कह रहा है, प्लस बाय सब्जेक्ट लिखो, तो हम बाय लिखेंगे। और सब्जेक्ट हमारा क्या था, तो दे था ना, दे लास्ट में जाएगा, क्या बनेगा, देव बनेगा। ये हमारी पैसिव स्टोरी। ठीक, पहला इसका एग्जांपल। दूसरा भी जैसे दिया गया हो, पैसा वो इनसे छुपाएगी ना, इनसे
अब देखिए अगला क्या है, बड़ा वाला है, राधा इज प्लकिंग द फ्लावर इन द गार्डन। अब इसमें ध्यान देंगे, हमें दो चीज दिया गया है, एक हमें ये दिया गया है, दूसरा हमें ये दिया गया है। तो हमारे मन में क्या आता है, कंफ्यूजन आता है, क्योंकि कभी कभी क्या अध्यापक ये पढ़ा देता है कि जो सबसे अंत में दिया रहता है वही क्या रहता है, ऑब्जेक्ट होता है, जो शुरू में दिया रहता है वही क्या होता है, सब्जेक्ट। तो ये पढ़ाना गलत है, ऐसा नहीं बताना चाहिए, क्योंकि हमें ये समझना है कि जो क्रिया की तुरंत बाद किया है वही हमारा सब्जेक्ट होता है, बाकी सब क्या होता है उसका कॉम्प्लीमेंट होता है ऑब्जेक्ट का। ठीक, तो अब इसको हम बनाएंगे। सबसे पहले हमारा नियम क्या करें कि ऑब्जेक्ट लिखो। ऑब्जेक्ट क्या मुख्य ऋण बात होती है, द फ्लावर ना, तो पहले क्या लिखेंगे, द फ्लावर। ठीक, उसके बाद इज मार्क का प्रयोग करो। फ्लावर क्या एक वचन है ना, अगर फ्लावर होता बहुवचन होता, इज हो गया। ठीक, उसके बाद हमारा नियम क्या करेगा कि बीइंग लिखो, तो हम क्या लिखेंगे, बीइंग लिखेंगे। अब हमारा नियम उसके बाद क्या है कि एमबी थर्ड फॉर्म, एमबी क्या है, प्लकिंग, इसका थर्ड फॉर्म क्या जगह प्लग। फिर अब हमारा नियम क्या कह रहा है कि प्लस बाय सब्जेक्ट लिखो। तो सब्जेक्ट हम कब लिखेंगे, सबसे लास्ट में लिखते हैं, उसके पहले जितनी भी हमें गाथा दी रहती है पहले सारा ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट हम पहले उतार देते हैं। जैसे भी दिया होता है इन द गार्डन, ठीक ना, फॉर द गॉड, वर्शिप ऑफ गॉड, ये सब पहले क्या कर, पहले उतार देंगे जितना भी चीज दिया गया हो। तो क्या दिया गया, इन द गार्डन, इन द गार्डन। अब हम सबसे लास्ट में जब कुछ नहीं बचेगा तब लिखेंगे प्लस बाय सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या था, राधा। राधा क्या ऐसी है ना, लास्ट में जाके क्या बनेगी, हर बनेगी। ये हमारा हो गया। बस केवल नियम पता हो कौन सा चीज हमें कब रखना है, इसमें साफ साफ दिया गया है। पहले ऑब्जेक्ट रखना, फिर जयमाल रखना, फिर बीइंग रखना, फिर एमबी की थर्ड फॉर्म, एमबी ढूंढेंगे उसके थर्ड फॉर्म कर देंगे, फिर प्लस बाय सब्जेक्ट, फिर हम बाय सब्जेक्ट को लिख देंगे। बस इतना इसमें ऐसे पैसे में ये आप बता दिएगा। अफर्मेटिव नेगेटिव समझाए, इंटरोगेटिव और नेगेटिव। हमने आपको बताया था ना, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव है, नेगेटिव। ये चार प्रकार के वाक्य होते हैं, और चारों प्रकार के वाक्य के हमारे पास जब अगर पैसे बनाने का नियम होगा तो जिस प्रकार का वाक्य होगा उसी में हम उसको कन्वर्ट कर देंगे। ठीक, अब नेगेटिव का हम देखते हैं रूल हमारा क्या होता है। इसमें हमारा सेम चीज वही रहता है अफर्मेटिव वाला, बस एक हमारे पास क्या रहता है, नॉट लग जाता है। तो क्या हो जाएगा इसमें, ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद प्लस क्या, इज, एम, फिर उसके बाद आर, फिर उसके बाद नॉट, प्लस नॉट, फिर प्लस बीइंग, फिर प्लस या मेगी थर्ड फॉर्म, प्लस बाय सब्जेक्ट। सेम वही अफर्मेटिव तरह होता है, बस इसमें क्या होता है, इज हमारे बाद नॉट लग जाता है, क्योंकि नेगेटिव है तो नॉट लगना है। एग्जांपल देते हैं हम। दिया गया क्या कि he is not reading the book in the school, he is not reading the book in the school। तो सबसे पहले हमें क्या ढूंढना करा, ऑब्जेक्ट ढूंढना। हमारा नियम करा पहले ऑब्जेक्ट ढूंढना। ऑब्जेक्ट क्या जो प्रमुख क्रिया के बाद दिया गया क्या है, द बुक है ना, पहले क्या लिखेंगे, फिर द बुक। उसका भी हमारा नियम करा इज मार्क का प्रयोग करो। तो बुक एक वचन है तो क्या लिखेंगे, इज। तीनों में से हमारा इज हो गया। फिर हमारा क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे, किसका, नॉट हो गया। फिर करा कि हम बिग थर्ड फॉर्म किस चीज का हो रहा है, रीडिंग का ना, इसकी तीनों फॉर्म एक ही होती है, रीड की। ठीक है, रीड हो गया। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, प्लस बाय सब्जेक्ट। तो देखिए सब्जेक्ट तो लिखेंगे, लेकिन उससे पहले में क्या दिया गया, कॉम्प्लीमेंट दिया गया। नॉट, सॉरी हां, बीइंग भूल गए, इसमें पहले बीइंग रहेगा, नॉट बीइंग। अब रहेगा हमारा क्या, रीड। ठीक, उसके बाद हमारा क्या रहेगा, फिर इन द स्कूल, इन द स्कूल। सबसे लास्ट में क्या लिखते हैं, प्लस बाय सब्जेक्ट। तो बाय ही लास्ट में क्या हो जाएगा हमारा, हिम हो जाएगा।
इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसमें सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, मतलब जो हमें प्रश्नवाचक शब्द दिया रहेगा पहले हम वही लिखते हैं, ठीक। फिर प्लस क्या रहेगा हमारा इज, एम, आर, फिर उसके बाद क्या रहेगा हमारा ऑब्जेक्ट, क्योंकि हर इंटरोगेटिव में बी, बीन और बीन का प्रयोग हमेशा कहां होता है, ऑब्जेक्ट के बाद होता है। तो प्लस एमडी की थर्ड फॉर्म, प्लस बाय सब्जेक्ट, ये हमारा इसका रूल है। इसमें दो प्रकार के हमारे वाक्य होते हैं इंटरोगेटिव के, एक जिनकी शुरुआत सहायक क्रिया से होती है, एक जिनकी शुरुआत प्रश्नवाचक शब्दों से होती है। ध्यान दीजिएगा इस चीज पे, तो जिनकी शुरुआत प्रश्नवाचक शब्दों से होगी उनके हम पैसिव की भी शुरुआत प्रश्नवाचक शब्दों से करेंगे, और जिनकी शुरुआत में सेंटेंस में दिए गए सेंटेंस में सहायक क्रिया से नहीं होगी उसकी भी शुरुआत हम किससे करेंगे, सहायक क्रिया से करेंगे, ठीक। देखिए सहायक क्रिया किसके अनुसार लगेगी, उसमें ऑब्जेक्ट के अनुसार, किसके अनुसार, पैसिव में ऑब्जेक्ट के अनुसार, और सेंटेंस में किसके अनुसार लगती है, सब्जेक्ट के अनुसार। चलिए एग्जांपल देखते हैं। आपको बताना है Why are they flying in the sky? सबसे पहले क्या करें, देखिए अभी क्वेश्चन वर्ड दिया गया है ना, क्वेश्चन वर्ड पहले हमारा ये करें, प्रश्न शब्द की अंग्रेजी लिखो। हम क्या लिखेंगे, पहले वाई लिखेंगे, जब पैसिव बनाएंगे तब मैंने वाई लिखा। अब करें इजमात का प्रयोग करो, लेकिन किसके अनुसार होगा, इसके अनुसार होगा। ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, एक वचन का क्या लगेगा, इज। उसके बाद क्या लिखते हैं हम, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हमारा, इन द स्काई, ठीक। उसके बाद क्या रहेगा हमारा, बीइंग। उसके बाद हमारा क्या रहेगा, एमबी की थर्ड फॉर्म, किस चीज का हमारा, फ्लाइंग, फ्लाइंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। उसके बाद क्या रहेगा, प्लस बाय सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, दे, दे लास्ट में जाके क्या बनेगा, देम। अब इंडायरेक्ट एंड नेगेटिव सेंटेंस सेम ऐसे ही होता है, बस इसमें होता क्या है, यही ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है तब बीइंग लिखा जाएगा, ठीक। ऑब्जेक्ट के बाद क्या हो जाता है, नॉट हो जाता है तब बीइंग लिखा जाता है, बाकी एकदम इंडायरेक्ट तरह ये होता है। अब इसमें हमें क्या करना है, इसका भी आप देख लेते हैं। तो पिछले में हम आपको क्वेश्चन वर्ड वाला बता दिए थे, इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब वाला एग्जांपल बता देते हैं, ठीक। चलिए एग्जांपल आपका क्या रहेगा, am I negative कभी, am I not writing a ये हमें दिया गया है, ठीक। तो हमें सबसे पहले क्या ध्यान देना है, अब यहाँ पे देखिए, अगर आप पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे, इसमें कोई प्रश्नवाचक शब्द है नहीं है, जैसे हाउ, वेयर, व्हेन, ठीक, व्हाट, ये सब है इसमें नहीं है ना, तो प्रश्नवाचक शब्द इसमें नहीं है तो हम इसको छोड़ देंगे। अब शुरुआत किससे करते हैं, सहायक क्रिया से, इसमें भी सहायक क्रिया शुरुआत हुई है, इसकी भी शुरुआत हम पैसे किससे बनाएंगे, सहायक क्रिया से। तो एंड दिया गया है, तो इसमें से अगर प्रयोग हम पहले करेंगे किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार ना। ऑब्जेक्ट हमारा क्या, लेटर, लेटर एक वचन है ना, एक वचन के अनुसार हमारी सहायक क्रिया हमारे पास से क्या लगेगी, इज लगेगी ना। तो पहले हमारा क्या हो जाएगा, इज हो गया। उसके बाद देखिए इज हमारे पास क्या लेते हैं, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ए लेटर। फिर हमारा नियम क्या कर रहा है, नॉट लिखो कि नेगेटिव का है, फिर बीइंग, फिर बीइंग की बात कर रहे हैं, एमबी की थर्ड फॉर्म, एमबी क्या है, राइटिंग,
राइटिंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी भैया? रिटर्न। ठीक, रिटर्न। उसके बाद क्या लिखते हैं? प्लस बाई सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा आई है, आई क्या हो जाएगा? मी। का सम माइनस